नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कहानी उपदेश में। दोस्तों, किसी राज्य महल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर अपने राजा से कह दो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई होगा जो कि संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। उसने अंदर जाकर राजा को सूचना दी। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? क्या बताऊं, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो चुका है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक करके वो भी चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। ये 10 सोने के सिक्के तो बहुत कम है। इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, इतने में ही संतोष कर लीजिए। क्या तुम्हारे समुंदर जैसे सोने की खदानें मेरे पैर पड़ते ही सूख गई क्या? मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दे दिया। 100 सोने के सिक्के लेकर साधु चला गया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका तो कोई भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दे दिया? देखो, मैं समझता हूँ भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के ही दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत तो इतनी है कि मैं उसे सोने से तौल सकता था। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और कल से वह मेरा सलाहकार नियुक्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी आज की ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए मेरे चैनल कहानी उपदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।